हेलो प्यारे दोस्तों। तो मैं पहुंच गई हूँ लोकेशन पे छठ पूजा की। जो बड़ी वाली होती है वो शाम को होती है। और फिर मेरे पीछे ये दो प्यारे के वो क्यूट से बच्चे हैं और मुझे परेशान कर रहे थे। फिर मैंने उनको पूछा कैसे हो तुम लोग। बोल रहे सेल्फी टाइम, मेरा भी फोटो ले लो, वीडियो ले लो दीदी। और फिर वो लोग बोले ठीक है दीदी हम लोग जाते हैं, बाय बाय, आप अपनी वीडियो बनाओ। मैंने कहा ठीक है बच्चों, अच्छे से जाओ। उसके बाद से मैं थोड़ा आगे चलते चलते आई हूँ ना, तो यहाँ का नज़ारा इतना अच्छा है। जोर जोर से गाने बज रहे थे और बहुत ही प्यारे, मतलब लोकेशन देख रहे हो इतना अच्छा लग रहा था। मतलब ये ना जो उत्तर प्रदेश का ना बहुत भारी सा पर्व होता है जिसको हम छठ पूजा बोलते हैं। लाइक इसमें 3 दिन जो हमारी मम्मी लोग होते हैं ना, जो 3 दिन से वो कंटिन्यू इसमें लगे रहते हैं। और ये 3 दिन का व्रत भी होता है। मतलब तीसरे दिन ये लोग पारण, मतलब सूर्य भगवान को जल विल दे के फिर अपना उपवास तोड़ते हैं। पहले दिन वो कुछ नहीं खाएंगे, शाम को थोड़ा बहुत नाश्ता बनाएंगे। मतलब नाश्ते में उनका पूड़ी और क्या बोलते हैं उसको, जो गुड़ की खीर होती है ना वो बनाएंगे। उसके बाद से माता रानी के लिए प्रसाद बनाएंगे, खास्ता, ठेकुआ, पूड़ी, जो भी बनता है ना, जितनी भी घर पे मिठाई बनती है वो सब बनाएंगे। और फिर यहाँ पे लाके फल, जितने भी फल होते हैं वो सब खरीदना पड़ता है। फिर लाएंगे ऐसे जो टोकरी में लेके आते हैं सजाने के लिए, अपनी श्रद्धा दिखाते हैं, माता को ऊँख लगाते हैं। और माता रानी जब उनकी मनोकामना पूरी कर देती है ना तो वो आते हैं। लेकिन यहाँ पे शाम को मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन किसने सोचा था इतनी जोर से बारिश आए ना गाइस, इतनी जोर से। और उस टाइम बज रहे थे 5:30। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। और जो जो अभी आधे लोग आ ही रहे थे, और ये देख रहे हो अंदर, मतलब जो समियाना लगा है उसमें पानी टपक रहा है। और बेचारे सब मम्मी लोग, सब आंटी लोग सब भीग गए थे, क्योंकि कोई बचा नहीं था। और नीचे पूजा पे बैठने के लिए थोड़ी भी जगह नहीं थी, थोड़े लोग बाहर थे, तो वो जो तिरपाल होता है ना उसको पकड़ के खड़े थे ताकि थोड़े बारिश से बच पाए। लेकिन बचे कोई नहीं थे, भीग सब गए थे। और हमारी देवी माता जो होती है ना वो बारिश में बहुत ही ज्यादा ये गीली हो गई थी। तो सब लोग सोच रहे थे बारिश कम होने के बाद अभी निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि बैठ के पूजा करने लायक कंडीशन रह ही नहीं गई थी। देखो अगरबत्ती वगैरह वहां से सब कुछ हटाया और फिर बारिश रुकने तक का वेट किया हम लोगों ने, लेकिन बारिश तो रुकी नहीं। थोड़ी देर के बाद बारिश रुकी तो पूरे पूरे जन को भिगा दिया था। आधे लोग तो बारिश में ही घर पे निकल गए थे और उनको लग रहा था कि अभी क्या ही पूजा करेंगे, क्योंकि वहां पे ना बारिश बहुत ही ज्यादा भरी हुई थी और हवाएं भी बहुत जोर से चल रही थी। और लग रहा था कि माता रानी, छठ माता अपनी कृपा दिखा रही हैं भक्तों को कि हाँ तुम लोग की मनोकामना पूरी हो। और इस साल इतना अच्छा हुआ है ना, इतना अच्छा हुआ है छठ पूजा कि आप, मतलब मेरे को तो यकीन ही नहीं हुआ। वाह, सबसे अच्छा इस साल का छठ पूजा हुआ है। जैसे कि पीछे आपको दिख रहा होगा पूरा बारिश अभी चला गया है। ये देखो पानी लग गया है जहाँ पे हम पूजा बैठ के करते हैं और जहाँ पे माता रानी को बनाया गया है 2 दिन के लिए। और फिर वो पूरा पानी से भर गया है। यहाँ पे हमेशा छठ पूजा होती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपनी माता रानी को मानने के लिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरी जगह खाली हो गई। एक दो जो लोग हैं जो लेट से आए हैं वो पूजा कर रहे हैं और उसके बाद से वो भी धीरे धीरे निकल रहे हैं। फिर हम लोग वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में आगे आगे चला ही नहीं जा रहा था और चप्पल वगैरह कुछ भी पहन के नहीं आई थी। और यहाँ पे ऐसी जगह पे चप्पल पहन के जाता भी कौन है, चप्पल ढूंढेगा कौन। और गुम हो गया तो वो तो होता ही रहता है, इसके लिए यहाँ पे कोई चप्पल पहन के आता नहीं है और मेरे से चला नहीं जा रहा था पैरों में। फिर सड़क पे आके ये देखो सब लोग जा रहे हैं बाहर और मैं सोच रही हूँ कि मैं आपसे क्या बोलूँ अभी, क्योंकि बारिश में मैं पूरी गीली हो गई थी। हवा से मेरा जो थोड़ा बहुत सूख गया था। ये पीछे जो देख रहे हो ना कितनी पब्लिक आ रही है, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी गए थे। मेरी मम्मी उस दिन कल बहुत ही प्यारी लग रही है। और फिर अभी तो ये शाम का हो गया, लेकिन अभी छोटी वाली पूजा बाकी है जो स्पेशली कल सुबह होगी। तो मैंने यहाँ पे 6 बजे अराउंड वीडियो ली थी, क्योंकि रात में वीडियो लेने का मेरा मन नहीं था और मुझे बहुत आलस आ रहा था, क्योंकि मैं रात भर से सोई नहीं थी। और ये वीडियो 6 बजे की आसपास की है। और तब तक इतने सारे लोग आ गए थे, इतने, मतलब इतनी खुशी हो रही थी ना, और इतनी जोर जोर से लाउड स्पीकर पे गाना बज रहा था।
सब माताएं, सब मम्मी लोग अपनी पूजा कर रही थी। कोई प्रसाद बांट रहा था, कोई पानी बांट रहा था, कोई दूध बांट रहा था, और फिर कोई सूर्य भगवान का उगने का वेट कर रहा था। और इस साल हुआ भी ऐसा ही कि भगवान जी बहुत जल्दी आ गए, मतलब 6:30 तक किरण उग गई थी, मतलब धूप निकल गया था 6:30 तक। सब इतने खुश हो गए थे ना, सब मतलब सब बोल रहे थे कि इस साल छठी मैया बहुत ही ज्यादा खुश है, और वो सूर्य भगवान भी अपना आशीर्वाद देने के लिए सबको आज जल्दी उग के आ गए थे। तो अभी वहां पे घाट पे जाने की तैयारी होगी। देखो ऐसे सुप्पा में लेके वो नारियल, हल्दी और 2-3 फल वगैरह सब वो लेके जाते हैं, और फिर वहां पे अपने थोड़े से बाल को निकाल के और दूध और अपने बालों को निकाल के वहां पे अपने मतलब उनके बेटे रहते हैं, अगर बेटा नहीं रहे तो हस्बैंड कर सकते हैं। वो हस्बैंड अगर नहीं आ पाए तो किसी पंडित को बुला के वो कराते हैं। ऐसी अर्घ देने के बाद जब हम लोग सब कुछ होता है तो वहां से वो वापस आते हैं। तो चावल, अदरक नहीं, जाय जिसको बोलते हैं, अदरक और जाय, मुझे पता नहीं है उतना। तो उसके बाद से पानी और वो लेके वो ऐसे दांत में ना टच नहीं होना चाहिए, जुबान में भी टच नहीं होते, तो घोट लेते हैं सीधा पानी डाल के। और फिर उनको चाहिए थोड़ा सा पानी पीते हैं, फिर अपना व्रत तोड़ते हैं चाय पी के। उसके बाद से वहां से वो घर के लिए आते हैं। घर पे आने के बाद जब हम वहां से निकलते हैं ना, तो जो जिसकी शादी हुई होती है ना, वो नाक से लेके अपनी मांग में पूरा सिंदूर लगाता है, क्योंकि इससे मान्यता होती है कि अपने पति की आयु लंबी होती है। तो आपको ये कैसी लगी छठ पूजा की स्टोरी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच मुझे देखने